अब मैं अपने घर में अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता हूं, जिससे मैं अपनी गाड़ी भी चलाता हूं, अपनी स्कूटी भी चलाता हूं और अपने घर को भी पावर करता हूं। मेरे घर का बिजली का बिल बिल्कुल ही ज़ीरो आता है और उसका प्रूफ मैं आपको अब दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयंक चौधरी और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में डिस्कवर विद मयंक। दोस्तों 2019 में मैंने अपनी लाइफ में ग्रीन एनर्जी की तरफ पहला कदम रखा और अपने घर में एक 6.5 किलोवाट का सोलर प्लांट इंस्टॉल करवाया। 2021 में ग्रीन एनर्जी को और प्रमोट करने के लिए मैंने एक इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करी जिसका नाम है टाटा नेक्सॉन ईवी, जिसकी वीडियोस आपने मेरे चैनल पे देखी ही होंगी। 2021 में गाड़ी खरीदने के बाद मुझे गाड़ी की सब्सिडी मिली 1.5 लाख रुपए। उस 1.5 लाख को मैंने वापस री इन्वेस्ट करा ग्रीन एनर्जी में और अपने घर में 6.5 किलोवाट की जगह 12.5 किलोवाट का सोलर प्लांट इंस्टॉल करा। 6.5 किलोवाट वाले प्लांट की अगर वीडियो आपने अभी तक मेरे चैनल पे नहीं देखी है तो ऊपर दिए गए आई बटन में आपको उसका लिंक मिलेगा, क्लिक करके उसको देख सकते हैं। आज की ये वीडियो 12.5 किलोवाट के ऑन ग्रिड सोलर प्लांट के बारे में होगी, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आखिर इसके अंदर कौन सी कंपनी की प्लेट्स यूज़ करी हैं, कितनी इसकी डेली आउटपुट है और आखिर इतने बड़े प्लांट को लगाने के बाद भी मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज़ीरो हो रहा है या नहीं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना और ऊपर दिए गए नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक भी कर देना। आपके एक सब्सक्राइब बटन से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं 12.5 किलोवाट का सोलर प्लांट आखिर दिखता कैसा है। दोस्तों हमारे यूथ नेटवर्क का एक इनिशिएटिव है चारा काज, जो कि घर घर से ग्रीन वेजिटेबल वेस्ट को कलेक्ट करके नंदी पार्क तक पहुंचाता है, जहां पे हम हज़ारों की तादाद में नंदियों को डेली बेसिस पे खाना खिलाते हैं। अगर आप भी इस इनिशिएटिव से जुड़ना चाहते हैं या अगर आप हमें किसी भी टाइप का सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सुपर थैंक बटन पर क्लिक करके आप अपना सपोर्ट हम तक भेज सकते हैं। दोस्तों ये 12.5 किलोवाट का प्लांट डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में। एक पार्ट आप मेरे पीछे देख सकते होंगे, इसके अंदर लगी हैं अप्रॉक्सीमेटली 20 प्लेट्स। साथ ही साथ अगर आपने मेरी पुरानी वाली वीडियो देखी है तो उसके अंदर हमने 6.5 किलोवाट के प्लांट को डिवाइड कर रखा था 2 पार्ट्स में, वो एज इट इज़ ही छोड़ा है। दोस्तों इस पूरे प्लांट के अंदर मैंने यूज़ करी हैं 18 जैक्सन की प्लेट, जो कि हैं पॉली 335 वाट ईच। साथ ही साथ पुरानी 20 अडानी की प्लेट्स लगी हुई थी जिसकी कैपेसिटी है 325 वाट्स ईच, जो टोटल बना के आउटपुट देता है 12.5 किलोवाट, जो कि वाकई ही बहुत बड़ा प्लांट है मेरे घर के हिसाब से। बट हमारे घर के लोड के हिसाब से प्लस टाटा नेक्सॉन ईवी को चार्ज करने के लिए जो मैंने कैलकुलेशन लगाई उसके लिए ये सफिशिएंट रहा। अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि इसकी टोटल आउटपुट, डेली आउटपुट कितनी रहती है और किस कंपनी ने इसे इंस्टॉल करा। तो दोस्तों हमारे घर में लगे हुए हैं 2 सोफर के ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स और आज देखते हैं कि पहले वाले इन्वर्टर के अंदर कितनी रीडिंग्स आ रही हैं। तो पहले वाले अगर इन्वर्टर में मैं देखूं तो इसके अंदर आज इसने जनरेट करी है 24.56। अभी समय हो चुका है 5:44, ऑलमोस्ट सनलाइट खत्म हो चुकी है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली क्लोज करेगा 25 रीडिंग्स पे। तो इन्वर्टर नंबर 1 में बनी है 25 रीडिंग्स और अब मैं देखता हूँ, आपको दिखाता हूँ इन्वर्टर नंबर 2। तो अगर हम इसका जो पावर देखें तो दोस्तों अभी आपको दिखाई दे रही होगी 29.18, तो ये भी क्लोज करेगा ऑलमोस्ट 30 पे। और 30 और 25 को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आता है हमारा डेली का 55 यूनिट्स का जनरेशन, जो कि बहुत ही बढ़िया नंबर है। आज थोड़ा सा क्लाउडी वेदर है, प्लस सोलर पैनल जो पैनल्स हैं ये थोड़े गंदे भी हो चुके हैं अभी, बिकॉज कल बहुत आंधी थी। अगर हम इसको बिल्कुल क्लीन रखते हैं तो ये 60 प्लस भी जनरेट करके दिखाता है। तो 60 यूनिट्स पर डे बहुत ही बड़ा नंबर होता है। अगर इसको हम मंथली बेसिस पे देखें तो 1800 रीडिंग्स ये अप्रॉक्सीमेटली एक मंथ में जनरेट करता है। तो दोस्तों ये था मेरा 12.5 किलोवाट का सोलर पैनल का पूरा स्ट्रक्चर और साथ ही साथ आपने इसकी डेली जनरेशन भी देख ही ली है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर प्लांट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है तो दोनों की कैपेसिटी सेम है, बट ये डेली जनरेशन में डिफरेंस क्यों है। तो एक प्लांट की कैपेसिटी है 6 किलोवाट और एक प्लांट की कैपेसिटी है 6.5 किलोवाट, इसीलिए ये छोटा सा डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। दोस्तों आप मुझसे कई बार एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आपकी वीडियो देखने के बाद हम भी सेम प्लांट अपने घर में इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि आखिर ये प्लांट हमारे घर में इंस्टॉल कैसे होगा और कौन करेगा। तो दोस्तों मेरे घर में जिस कंपनी ने ये प्लांट इंस्टॉल करा है उसका नाम है V1 प्रोजेक्ट्स। इन्होंने मेरी पूरी एंड टू एंड
मदद करी इस प्लांट को लगाने से लेके चलाने तक की। तो अगर आपको भी इनकी कोई हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने इनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अब बात करते हैं इतने बड़े प्लांट की आखिर मुझे कॉस्ट कितनी पड़ी। जैसा कि आपने मेरी पुरानी वाली वीडियो में देखा होगा, 6.5 किलोवाट के प्लांट की कॉस्ट सब्सिडी मैंने सबको डिस्क्लोज़ करी थी। तो उसको हटाते हुए मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने अब 6 किलोवाट का प्लांट इंस्टॉल करा है, एडिशन करी है नए इसके अंदर, उसकी कॉस्ट मुझे कितनी पड़ी है। अप्रॉक्सीमेटली मैंने इस बार खर्च करे हैं 3 लाख रुपए। इसके अंदर कोई भी सब्सिडी नहीं है, बिकॉज सब्सिडी गवर्नमेंट ने अब बंद कर दी है। साथ ही साथ मुझे इसके अंदर टैक्सेस भी अलग देने पड़े। तो 3 लाख प्लस टैक्सेस मुझे इस प्लांट की कॉस्ट पड़ी है। लेकिन इतने पैसे खर्च करने के बाद भी मैं बहुत खुश हूँ, बिकॉज मेरे घर का बिजली का बिल बिल्कुल ही ज़ीरो आता है और उसका प्रूफ मैं आपको अब दूंगा। तो दोस्तों, इतने पैसे लगाने के बाद इतना बड़ा सोलर प्लांट अपने अपने घर में लगाया, आखिर उससे इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है क्या वो हमारे लिए सफिशेंट है या हमें अभी भी ग्रिड से लेनी पड़ती है। अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60 रीडिंग्स ये एक दिन में बनाता है, जिसके अंदर हम अपनी टाटा नेक्सॉन ईवी चार्ज करते हैं। हमारे घर का कंप्लीट लोड चलता है, जिसके अंदर एसीज भी हैं, फ्रिज भी है, टीवी भी है, जो एक नॉर्मल घर में होता है वो सारे अप्लाइंसेस हैं। और साथ ही साथ हम अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी भी चार्ज करते हैं, जिसकी रिव्यू वीडियो मैं आप लोगों के लिए बहुत ही जल्दी लेकर आऊँगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर मैं अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना भरता हूँ। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो अप्रॉक्सीमेटली 0 के बराबर है। बस फिक्स चार्ज की पेमेंट हमें करनी है और हमें कुछ भी पैसे नहीं देने। ये है सोलर पैनल की असली बचत। अब इस सोलर पैनल से प्रोड्यूस करी गई इलेक्ट्रिसिटी से मैं चलाता हूँ अपनी टाटा नेक्सॉन ईवी, जिसकी मंथली रनिंग है 2000 किलोमीटर्स की। और साथ ही साथ मेरे घर में 3 एसी हैं। तो आप हिसाब लगा ही सकते हैं कि अगर आप 2000 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं तो आपका कितना पेट्रोल या डीजल खर्च होता है। साथ ही साथ अगर आपके घर में 3 एसी और नॉर्मल लोड है तो उसमें आपका कितना महीने का बिल आता है। इन सब की कैलकुलेशन के बाद आप अपने आप ही हिसाब लगा लेंगे कि सोलर पैनल लगाना एक फ़ायदे का सौदा है या नहीं। मेरे लिए तो वाकई ही ये एक विन विन सिचुएशन में मेरे को हमेशा खड़ा करता है। और साथ ही साथ अब मैं अपने घर में अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता हूँ, जिससे मैं अपनी गाड़ी भी चलाता हूँ, अपनी स्कूटी भी चलाता हूँ और अपने घर को भी पावर करता हूँ। आज की इस वीडियो के लिए बस दोस्तों इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। साथ ही साथ अगर चारा कार के लिए किसी भी टाइप का सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सुपर थैंक बटन पर क्लिक करके अपना सपोर्ट हम तक भेज सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।